फोर्ड फीगो हमेशा से एक ट्रेंड सेटर रही है। जब इसका फर्स्ट जनरेशन मॉडल देश में लॉन्च हुआ तो उसने राइड और हैंडलिंग डिपार्टमेंट में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया और इसके सेकंड जनरेशन मॉडल ने इंजन पावर के मामले में अपने से एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ियों को भी मात दे दी और शायद इसी वजह से इसके फैंस इसे पॉकेट रॉकेट बुलाते हैं। हाउएवर, इसमें फर्स्ट जनरेशन मॉडल के हैंडलिंग एट्रीब्यूट्स मिसिंग थे और इसी वजह से फोर्ड इंडिया अब लेकर आई है इसका स्पोर्ट्स एडिशन, जिसके पेट्रोल मॉडल की कीमत 6,32,000 और डीजल मॉडल की कीमत 7,22,000 रखी गई है। टाइटेनियम ट्रिम्पर बेस्ड इस वर्जन में कुछ मैकेनिकल चेंजेस के साथ साथ कॉस्मेटिक चेंजेस भी किए गए हैं। What are those changes? Let's find out. क्योंकि ये फीगो का स्पोर्ट्स एडिशन है तो इस रिव्यू की शुरुआत करते हैं इसके परफॉर्मेंस से। कंपनी ने इसमें वही दो इंजन ऑप्शंस रखे हैं जो आपको रेगुलर मॉडल में मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको वही 86 bhp 1.2 लीटर पेट्रोल और 99 bhp 1.5 लीटर डीजल इंजन ऑप्शंस मिलेंगे और हम ड्राइव कर रहे हैं इसका डीजल मॉडल। क्योंकि ये एग्जिस्टिंग मॉडल का ही एक वर्जन है तो इसके इंजन आउटपुट में चेंजेस एक्सपेक्ट करना लॉजिकल भी नहीं है, बट कंपनी ने कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस पहले से बेटर हो गई है। क्या है वो चेंजेस? कंपनी ने सबसे पहले इसके सस्पेंशन को स्टिफ किया है और उसको स्टिफ करने के लिए कंपनी ने इसके फ्रंट और रियर सस्पेंशन की स्प्रिंग हाइट को लगभग 10 mm कम किया है और इसी वजह से इस गाड़ी की राइड हाइट भी लगभग 5 mm कम हो गई है। पर क्योंकि कंपनी ने इसमें 15 इंच के बड़े टायर्स यूज किए हैं तो इसके ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो पुराने मॉडल जितना ही है। इसका मतलब अब भी आपको वही 174 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। रेफरेंस के लिए आपको बता दें कि रेगुलर मॉडल में टायर की रिम साइज 14 इंच है और उसकी विड्थ 175 mm है और स्पोर्ट्स वर्जन में रिम साइज 15 इंच है और विड्थ 195 mm है। नाउ विद ऑल दीज चेंजेस फोर्ड फीगो स्पोर्ट्स रोड पर ज़्यादा फर्म लगती है, स्पेशली हाई स्पीड्स पर। लो स्पीड पर आपको इसमें ज़्यादा फर्क ना लगे, पर जब आप हाई स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल आपको लगेगी। इसका मतलब ये है कि जो रेगुलर मॉडल में आपको मूवमेंट ज़्यादा लगता था या बाउंसी लगती थी हाई स्पीड्स पर, वो इसमें थोड़ा कम है। तो इसका मतलब अगर आप इसे तेज़ चला रहे हैं तो इसे चलाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ये ज़्यादा कंपोज लगेगी आपको। अगर हैंडलिंग की बात करें तो वो भी पुराने मॉडल से थोड़ी बेटर हो गई है और ये आपको फील होगा जब आप स्पेशली गाड़ी को कॉर्नर्स पे चलाएंगे तो कॉर्नर्स में थोड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट अब लगती है, पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप अब भी है। पर एक जो डिपार्टमेंट जिसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है वो है इसका स्टीयरिंग फीडबैक। स्टीयरिंग गाड़ी की अब भी लाइट है और ये इंटेंशनली किया गया है जिससे इस गाड़ी को आप इजीली सिटी रोड्स पे चला लें, हैवी ट्रैफिक में भी मनूवर करना आसान हो जाए, इसी वजह से इसे रखा गया है। But as an enthusiast, I expected this to be a little more direct and precise, जिससे कि पुरानी वाली फीगो जो है उसके हैंडलिंग एट्रीब्यूट्स को मैच कर पाती है। सो ओवरऑल फोर्ड फीगो स्पोर्ट्स अपने रेगुलर मॉडल से ज़्यादा स्पोर्टी है, ज़्यादा फन टू ड्राइव है। ये हाई स्पीड पर ज़्यादा स्टेबल आपको लगेगी और क्योंकि टायर इसके थोड़े बड़े हैं तो ग्रिप भी थोड़ी बेटर हो गई है, ऑल्दो थोड़ी और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी ग्रिप। और क्योंकि इसका डीजल इंजन बहुत टॉकी है, बहुत पावर है इसमें, तो ये हाईवेज पर बहुत सी प्रीमियम सेडान्स की बराबरी कर सकती है। इट्स अ लॉट ऑफ फन ऑन हाईवेज। नाउ दैट यू नो कि फोर्ड फीगो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के मामले में रेगुलर मॉडल से थोड़ी बेटर है, आइए जानते हैं क्या कुछ नया है इसके डिजाइन में। फर्स्ट अप इज दिस कूल लुकिंग ब्लैक हनीकॉम ग्रिल। ये जो ब्लैक हनीकॉम ग्रिल है ये यूके स्पेक मॉडल जैसी है जो इसे एक यूनिक आइडेंटिटी देती है, रेगुलर मॉडल से थोड़ा अलग करती है। उसके अलावा ये जो हेडलैम्प्स हैं, हेडलैम्प्स में भी ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है। सो मोटे मोटे ये दो चेंजेस आपको फ्रंट में मिलेंगे। अगर साइड की ओर मूव करें तो आप देखेंगे कि साइड में ये ब्लैक एलॉय व्हील्स आपको दिए गए हैं, 15 इंच के एलॉय व्हील्स हैं और ये रेगुलर मॉडल में ये सिल्वर एलॉयज हैं। उसके अलावा ये जो ग्राफिक्स हैं, ये ग्राफिक्स भी नए हैं और इसमें जो एस बैजिंग है ये साइड प्रोफाइल को थोड़ा अलग करता है, जो इसे एक स्पोर्टी लुक देता है। उसके अलावा ये जो ORVMs है, ORVMs को भी ब्लैक किया गया है। These are all the changes that you'll see on the side profile। अगर रेयर प्रोफाइल की बात करें तो रेयर प्रोफाइल में सिर्फ ये जो स्पॉइलर है, ये स्पॉइलर नया है और नीचे की साइड आपको ये ग्राफिक्स दिए गए हैं जो साइड वाले से थोड़े मैच करते हैं। ये ओवरऑल डिजाइन चेंजेस हैं। तो ओवरऑल कंपनी ने इसे बहुत सी जगह ब्लैक ट्रीटमेंट दिए हैं जो इसे काफ़ी यूनिक लुक देते हैं। तो इस स्पोर्ट्स एडिशन को
कंपनी ब्लैक एडिशन भी बुला सकती थी। तो जैसे कि आपने अभी देखा कि गाड़ी के एक्सटीरियर में कंपनी ने कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं, ब्लैक ट्रीटमेंट दिया है जो इसे एक स्पोर्टी अपील देता है, पर इंटीरियर में आपको वो बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। जो मोटे मोटे चेंजेस हैं वो है ये डैशबोर्ड पर, ये जो पियानो ब्लैक फिनिश है ये डैशबोर्ड पर दिया गया है, सेम आपको स्टीयरिंग व्हील पर दिया गया है और साइड में दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील पर एक और चीज़ है, ये लेदर रैप अब हो गया है और ये रेड स्टिचिंग जो है ये नया एलिमेंट है। उसके साथ ही साथ सीट्स पर भी ये कुछ रेड स्टिचेस दिए गए हैं, ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा स्पोर्टी अपील नहीं दे रहे हैं, ये बहुत ही बेसिक लग रहे हैं। और ये जो रेड स्टिचेस हैं वो गियर नॉब पर भी आपको देखने को मिलेंगे। और क्योंकि ये टाइटेनियम ट्रिम पर बेस्ड है तो इसमें वो फोर्ड सिंक आपको नहीं मिलेगा, उसकी जगह आपको ये डॉक मिलेगा जहाँ पे आप अपना स्मार्टफोन फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर आपको USB और ऑग्स का सपोर्ट भी मिलता है। तो ओवरऑल फोर्ड फिगो स्पोर्ट्स के जो इंटीरियर हैं वो रेगुलर मॉडल जैसे ही हैं, ऑल्दो थोड़े बहुत चेंजेस की वजह से थोड़ी रिफ्रेश ये लग रही है, थोड़ी अलग लग रही है, पर चेंजेस इतने मेजर नहीं है। सो दिस इज वन एरिया वी एक्सपेक्टेड फोर्ड इंडिया टू वर्क स्लाइटली बेटर। फोर्ड फिगो पहले से ही देश की सबसे पावरफुल एंट्री लेवल हैचबैक्स में से एक है और इसके सस्पेंशन में किए हुए चेंजेस और बड़े टायर्स की वजह से ये परफॉर्मेंस वाइज पहले से थोड़ी बेटर हो गई है। बट द बिग क्वेश्चन, शुड यू कंसिडर दिस ओवर द रेगुलर मॉडल? वेल यस, अगर आपको लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स पर जाना पसंद है और ट्विस्टी रोड्स पर गाड़ी चलाना पसंद है, पर अगर आपको गाड़ी चाहिए मेनली सिटी पर्पस के लिए, तो रेगुलर मॉडल भी आपके लिए काफ़ी होगा। पर अगर इंटीरियर की बात करें तो उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हैं, तो ये रेगुलर मॉडल जैसी ही लगती है। और क्योंकि ये टाइटेनियम ट्रिम पर बेस हैं तो कुछ फीचर्स मिसिंग हैं जो आपको टाइटेनियम प्लस पर मिलते हैं, जैसे कि 6 एयर बैग, फोर्सिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम एटसेट्रा। बट ओवरऑल इट्स एन एक्साइटिंग पैकेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और आपको अगर हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।